अरे रश्मि, जी। वो मेरा कुर्ता देखा था तूने, चमकीला वाला? मुझे क्या पता आपका कुर्ता कहाँ है। मेरी ये साड़ी खुद 2 दिन बाद मिली है दीदी के रूम से। अरे ये सीला भी ना कुछ भी उठा के ले जाती है और रख लेती है अपने कमरे में। आप दीदी को समझाते क्यों नहीं हो? अरे कितना समझाऊं उसे, मेरी सुनती कहाँ है। वो तो अपने सगे सास ससुर की भी नहीं सुनती थी। अरे, बार बार मेरे कपड़े उठा के ले जाती है। कभी मेरा कोई सामान नहीं दिखता है, कभी कपड़ा नहीं दिखता है। ऐसे थोड़ी चलता है। मेरी भी नहीं सुनने वाली। और मैं तो उसका मौसे ससुर हूँ, तो कहाँ सुनेगी मेरी। देखिए, मेरा किसी दिन ज्यादा दिमाग खराब हुआ ना, मैं लड़ाई कर लूंगी मौसा जी। आप जानते ही हैं मैं कितनी लड़ाकू औरत हूँ। हाँ हाँ, लेकिन लड़ाई नहीं। जो काम आसानी से हो जाए वो आसानी से ही कर लेना चाहिए। लड़ाई झगड़े में क्या रखा है। अरे, मैं कितनी बार उनको माफ करूंगी। कभी मेरे कपड़े नहीं मिलते हैं, कभी मेरे मेकअप का सामान नहीं मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता है। देख, ये बात मैंने उसे कई बार कही है, लेकिन ये आदत है उसकी। अब तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से छूट जाएगी? देखिए मौसा जी, अगर उनकी ये आदत नहीं छूटी ना, मैं अपने उनको लेकर अलग रहना शुरू कर दूंगी। आपको पता है, एक दिन तो वो मेरा प्राइवेट सामान ले गई। प्राइवेट सामान? अरे, जो एक मियाँ बीवी यूज करते हैं। क्या मियाँ बीवी क्या यूज करते हैं? अरे मौसा जी, आप इतने भी नादान मत बनो, आप सब समझते हो। और वैसे भी आपने अपनी उम्र में तो सारे गुल खिलाए होंगे। क्या गुल खिलाई? किस उम्र में और किस सामान की बात कर रही है तू? अरे, कैसे बोलूं, मैं आपसे खुल के भी नहीं बोल सकती ना, आप तो मेरे मौसा है। हाँ तो ठीक है, मेरे सामने ऐसी बातों का जिक्र मत किया कर जो बातें मेरे दिमाग में नहीं घुसती। खैर, देखिए, आप उन्हें समझा दीजिए, ठीक है, कि वो अब सुधर जाए। अगर नहीं सुधरी तो फिर मुझे कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। और ये चीज़ है ना, मैंने उनको भी बता रखी है। वो तो मुझे बहुत पहले से ही कह रहे हैं अलग हो जाओ। पता नहीं मैं ही क्यों रुकी हुई हूँ। अरे तू पहले ये तो बता, ये वो कौन से प्राइवेट सामान की बात कर रही थी? वो मौसा जी, वो सामान्य होता जो बच्चा ना पैदा करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा। छतरी। हाँ, वही छतरी। अब बताइए, छतरी कौन रखता है? तो अब मतलब वो चीज भी उठा के ले गई थी? हाँ, अरे, छतरी भी, ऊपर से स्प्रे भी, और वो जो जेल होती है वो भी ले गई थी। अरे ये तो 20-25 रुपए की चीज आती है, बताओ इस पे भी नियत दिखा देती है ये। मैं कितनी बार समझाऊं, शैम्पू साबुन। मैं परेशान हो गई हूँ मौसा जी। कोई बात नहीं, तू एक काम कर, जो तेरा सामान लेके गई है उसका खर्चा मुझे बता दे, मैं दे दूंगा। तू तसल्ली रख, तू परेशान ना होया कर। ठीक है, अब वो जितनी बार सामान ले जाएगी उतनी बार मैं आप पे बिल फाड़ूंगी, सोच लीजिए। अब मतलब थोड़ा बहुत मतलब, देख, जितनी बार छोड़ आती है तब तक के लिए उसके सामने ऐसा कोई रिएक्शन मत करियो। मौसा जी, थोड़े बहुत से काम नहीं चलता। मेरे पास जो भी सामान है ना, सब कुछ महंगा महंगा है। 800-900 रुपए से कम की तो मैं क्रीम यूज नहीं करती। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, तेरे पास बड़े महंगे महंगे वो सामान रहते हैं। क्या पता कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करती है तो कौन सी चीजें नहीं। तो वही तो कह रही हूँ, जब मैं इतने महंगी चीजें लेती हूँ, वो गायब हो जाती है, तो उसका आपको भुगतान भी करना पड़ेगा। हाँ, कुछ कुछ चीजों का कर दूंगा, जैसे महंगी महंगी होंगी ना, उन्हीं का तू मुझे बता दियो, मैं कर दूंगा। ठीक है, तो फिर आपको मैं सब बता दूंगी कि मेरा क्या क्या सामान गायब है। आप भुगतान कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, लेकिन मैं तेरे वो प्राइवेट सामान का भुगतान नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? वो क्या फ्री का आया था? अरे एक बात बता, तू उसका करेगी क्या? राहुल तो यहाँ रहता नहीं है। अरे, राहुल यहाँ पे रहे ना रहे, पर उन्होंने तो रखा था ना। वो आके पूछेंगे नहीं कि कहाँ गया, तो मैं क्या जवाब दूंगी? हम्म। उसके बाद पता है, मैं महंगा वाला सामान मैंने मंगाया था ऑनलाइन, 450-500 का, वो भी ले गई। हाँ। हाँ, वो भी मुझसे बिना पूछे। अरे तो उसको कह दिया करना कि कोई भी सामान लेके जाती है मुझसे एक बार पूछ लिया करो। अरे मौसा जी, मैं वो वापस लेने भी गई थी, फिर उन्होंने भी ना आपकी तरह यही बात बोली कि तू क्या करेगी, राहुल तो यहाँ रहते नहीं है। तो सही तो कह रही थी वो, उसने कौन सा गलत कहा? यहाँ नहीं रहता राहुल, और उसके बिना तो कैसे इस्तेमाल करेगी? अरे मौसा जी, अब मैं आपको हर बात तो खुल के बता नहीं सकती ना। तो खुल के बता, साफ साफ बोल मेरे सामने, मुझसे क्या छुपाना, तेरी कोई भी चीज तो मुझसे नहीं छुपी हुई है। अब एक बात बता, प्राइवेट सामानों के बारे में तू मुझसे बता सकती है,
उसके बारे में नहीं बता सकते? आपको शर्म नहीं आती क्या मौसा जी? शर्म? अरे मैं मौसा हूँ तेरा, और कौन सा तेरा सगा ससुर हूँ मैं? आप भी ना मौसा जी। ले, मैंने कौन सा इसमें गलत बोल दिया? अरे क्या हो गया, बिना बात बताए चली आई तू वहां से? वो सब छोड़िए मौसा जी, चाय पियेंगे? मैं नहीं पी रहा चाय वाय, तू पहले बात बता। अरे मौसा जी, मैं आपको नहीं बता सकती। अरे क्यों नहीं बता सकती? क्या हर्ज है तुझे? तू मुझसे तो कहती रहती है मौसा जी आप पुराने विचारों के खुले विचारों के बनो। अरे अब मैं हो रहा हूँ खुले विचारों का, तो फिर तुझे क्या दिक्कत हो रही है? अरे मौसा जी, मैं मानती हूँ कि मैं ओपन माइंडेड हूँ, पर मैं ना अपने करीबी दोस्तों से ज्यादा बात शेयर करती हूँ, हर किसी से नहीं करती। वाह रे तेरे करीबी दोस्त, वो तेरे दोस्त, और हमें कुछ भी नहीं मानती। अरे आप मौसा जी हो, आपसे कभी मैंने उस तरह की बात ही नहीं करी ना। अच्छा ठीक है, तू ही कहती है ना ओपन माइंडेड ओपन माइंडेड। ले, हो गया मैं तेरे लिए ओपन माइंडेड। अब बता क्या बात है? मैंने ना वही मंगवाया था। क्या वही मंगवाया था? वही चॉकलेट वाला। अच्छा, लेकिन फायदा तो कुछ होगा नहीं मंगाने का। अरे मौसा जी, हो जाता है ना काम। हाँ, एक डिवाइस भी मंगाया मैंने। वीडियो कॉल पे वो रहते हैं, उनके पास भी डिवाइस रहता है, मेरे पास भी डिवाइस रहता है। और डिवाइस को ऑन कर दो ना, तो वाइब्रेट होता है वो। अच्छा, बताओ भला उसमें क्या मजा? अच्छा लगता है ये सब? अब देखिए मौसा जी, अब मैंने शादी ऐसे लड़के से की जो बाहर काम करता है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस तो मुझे सहना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। ये तूने जबरदस्ती का बाजी पाला बना रखा है। अरे तू देख ना, तेरे सामने जीता जागता कोई है? कैसी बातें कर रहे हैं मौसा जी? आप मौसा जी हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे काय बात की शर्म? आज के समय में अगर इतने खुले विचारों के साथ नहीं रहोगे ना, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे रहने का। मौसा जी, घर में किसी को पता चल गया ना, राहुल को पता चला या दीदी को पता चला, कितनी बदनामी होगी आपकी और मेरी। क्या बदनामी? कौन सी बदनामी? डर किसको लगता है बदनामी से? मैं तो बस इतना जानता हूँ कि घर की बात जब बाहर जाती है, जब अपने मुंह से बोलो। नहीं मौसा जी, मैं ये सब नहीं कर सकती। ठीक है, और मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा कब तक ऐसी सहती रहेगी, और कब तक वीडियो कॉलिंग पे ऐसे लगी रहेगी? देखिए ना, राहुल मेरे पे बहुत भरोसा करता है, मैं ऐसे कैसे उसका भरोसा तोड़ दूं? अरे तो मैं क्या भरोसा तोड़ने के लिए कह रहा हूँ? मैंने कब कहा कि तू भरोसा तोड़ दे? मैं ऐसा कुछ करूंगी, मैं आपके साथ किसी रिश्ते में आऊंगी, तो उसका भरोसा ही तो टूटेगा। ना ना, वो तो जब टूटेगा ना जब उसे पता चलेगा, और उसे बताएगा कौन है? मौसा जी, मुझे आपकी कोई भी बातें समझ में नहीं आ रही, और मैं ये सब करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, ठीक है? और मैं अच्छा, अपने राहुल के साथ खुश हूँ, मुझे नहीं करना ये सब। वाह भाई वाह, सोच ले, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। वैसे मैंने तो तेरे भले और तेरे फायदे के लिए ही सोचा था। इसमें मेरा क्या फायदा है वैसे? क्यों? अकेली रहती है वीडियो कॉलिंग पे। अरे हमारे टाइम पे तो पता, जब तक शरीर से शरीर नहीं जुड़ता तब तक अच्छा ही नहीं लगता था। देखिए मौसा जी, अब राहुल इतने दूर रहते हैं, मैं यहाँ रहती हूँ, तो वीडियो कॉल पे ही कनेक्ट रहते हैं हम दोनों। वाह रे वीडियो कॉल, और वाह ये डिजिटल जमाना, समझ ही नहीं आता मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये उस जमाने में होता तो हमारी जैसी जो हमारे जितने जो लोग थे उनका क्या होता? अगर ये सब उस जमाने में होता ना, तो मौसा जी इतने बच्चों की लाइन नहीं लगी होती। उस जमाने में लोग बच्चों की फौज खड़ी करते थे, अब नहीं करते। कोई बात नहीं, हमारी हड्डियों में तो आज भी उतनी ताकत है। हम फौज क्या, हम तो पूरी लाइन लगा दें। अच्छा, हम्म। रहने दीजिए मौसा जी, मुझे नहीं लगता। आपकी लंगोट ढीली हो चुकी होगी। अच्छा, हमारे ऊपर शक कर रही है? आजमा ले। अरे सारे बुढ़े लोग है ना, ऐसे ही फेंकते हैं, और जब ऐसा कोई टाइम आता है तब उनके बस की कुछ नहीं होती। ओहो, तो तेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी हड्डियों में वो जान नहीं रही? और क्या, मुझे तो नहीं लगता। आप बस बड़ी बड़ी बातें ना फेंक रहे हैं, ताकि मैं लपेटूं, पर मैं लपेटने वाली नहीं हूँ। आपके जैसे कई लोग टकराए हैं मुझे, बड़ी बड़ी बातें फेंकने वाले। वो टकराए होंगे, हमारे जैसा कोई नहीं टकराया होगा।
कोई बात नहीं, तुझे आज हमारी बातों पे यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन कोई नहीं, हमारे जब किस्से सुनेगी ना तू, तब कहेगी। मौसा जी, ये मामला वैसे भी बहुत रिस्की है और मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहती। हम अगर घर में किसी को पता चला ना, बहुत ड्रामा हो जाएगा। ठीक है, मत ले रिस्क, मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रहा था। मेरा क्या समझ रहा है? मौसा जी, ये लीजिए चाय। बहुत बढ़िया किया, तू चाय बना के ले आई। मौसा जी, ये कुर्ता आपको कहाँ मिला? कहाँ मिला क्या? वहीं मिला, जहाँ होना चाहिए था। ओह, उनके तहखाने में। हाँ, वहीं तकिए के नीचे छुपा के रखी थी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, उन्हें समझा दीजिए, वरना कभी ना कभी कोई ऐसा मिलेगा ना जो अच्छे से सुधार देगा। अरे अभी तक कोई उससे ऐसा मिला ही तो नहीं है। जिस दिन उसे ऐसा मिलेगा ना कोई, सही बता रहा हूँ, ये सब चीजों से भूल ही जाएगी। वैसे मौसा जी, आप जो कल बात कह रहे थे ना, मुझे लगता है मुझे मान लेनी चाहिए। अच्छा, आ गई तुझे समझ में? हाँ, और वैसे भी तन्हा अकेले जीने से अच्छा है किसी न किसी के साथ रहना। ये बात हुई ना हुई। अब तुझे पता है मैं ये बात क्यों कह रहा था? जैसे तूने अभी कहा कि तन्हा, तो तू खुद सोच, तू कितनी तन्हा रहती है। हाँ, तन्हा तो रहती हूँ मैं। अपनी तन्हाई मिटाने के लिए मैंने वो डिवाइस मंगाया था, पर मुझे लगता है ना, उस डिवाइस से मेरी कोई तन्हाई नहीं मिट रही है। तो क्या सोचा तूने? मैंने यही सोचा है कि आप जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही है, और मैं कब तक ये मशीनों के सहारे अपना दिल बहलाती रहूंगी। उससे सिर्फ दिल बहला जा सकता है, उससे ज्यादा जो फीलिंग चाहिए वो सब कुछ नहीं होता। मैं तो तुझसे पहले ही कह रहा था, लेकिन तू तू ठहरी डिजिटल जमाने की, इन्हीं सब चीजों पे विश्वास करती है। और मौसा जी, मैं वैसे भी राहुल से ना हर बार कह कह के थक गई कि आप मेरे पास यहाँ रह जाओ, यहाँ रह लो, यहाँ काम कर लेना, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता, उनको वहीं रहना है। अब क्या करूं, मैं भी कुछ ज्यादा कह नहीं सकता इस बारे में। अरे वो भैया उसकी लाइफ है, जैसे मन चाहे वैसे रहे, लेकिन तू उसके चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद करने में क्यों लगी हुई है? अब देखिए मौसा जी, अब शादी हुई है, अब चाहे बर्बादी हो आबादी हो, निभानी तो पड़ेगी ना। हाँ निभा, मैंने कब मना किया है तुझे निभाने से? निभाने के साथ साथ अपनी सेहत का तो ख्याल रख, अपना तो ख्याल रख। और ये सब चीजें नहीं करेगी ना, तो देख लियो एक दिन तेरा शरीर ढांचा बन जाएगा, ढांचा। जरूरी होती है ये सब चीजें करनी। अच्छा, शरीर भी तो तभी बना रहता है चुस्त और दुरुस्त। वैसे मौसा जी, ये सब नहीं करने से क्या नुकसान होते हैं शरीर को? इससे ना करने से ना, जवानी बहुत जल्दी गायब हो जाती है। अच्छा, जवानी ढल जाती है? बुढ़ापा चेहरे पे नजर आने लगता है। मुझे तो इतनी जल्दी बुढ़िया नहीं होना है। और तो और, झुर्रियां दिखती हैं, झुर्रियां चेहरे पे। सच में? और नहीं तो क्या। तो फिर मौसा जी, आप मुझे सही वक्त पे मिल गए, वरना पता चले मेरे भी चेहरे पे झुर्रियां दिखने लग जाती। तू ही सोच, 25 की उम्र में अगर तू 50 की दिखेगी तो तुझे कैसा लगेगा? अरे, फिर तो राहुल का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा मेरे अंदर से। तो तू चाहती है कि इस तरीके से उसका इंटरेस्ट तेरे से खत्म हो जाए? नहीं नहीं, अगर इंटरेस्ट मुझसे लूज हुआ, कहीं और चला जाएगा। फिर तुझ पे ध्यान भी नहीं देगा। तो वही ना। तो आपने जो बताया ना, बिल्कुल सही है। और वैसे भी राहुल को कौन से सपने आने हैं, और कौन सा हमारे बारे में कुछ पता चलेगा, उसके सामने हम रिएक्ट ही नहीं करेंगे। अब आई ना ही सही बात पे। इसी बात के लिए तो मैं कह रहा था, उसे कौन सा कुछ पता चलेगा, हम उसके सामने थोड़ा ना कर रहे हैं। हाँ, वो तो है। उसके सामने आप मौसा जी और मैं रश्मि। हाँ, और उसके जाने के बाद तू मेरी, मैं तेरा। हाँ, उसके जाने के बाद हमारी आशिकी फिर शुरू हो जाएगी। ना, आशिकी का नाम नहीं देंगे हम अपनी इस कहानी को। फिर क्या नाम देंगे? इसे तो कहेंगे जवान मौसा की जवानी। ओहो, बिल्कुल जवानी फूट रही है आपकी तो। अरे अंदर से, तुझे कैसे बताऊं? मैं तुझे बता ही तो नहीं पा रहा हूँ कि मेरी जवानी अंदर से कितनी फूट रही है। बाहर निकलने का मन कर रहा है उसका। मेरे को लगता है मौसा जी, बुढ़ापे में आपका दिल आज भी जवान है। ये बात मत बोल कि बुढ़ापे में दिल आज भी जवान है। मेरा दिल जवान था, दिल जवान है,
और हमेशा रहेगा। और मेरी जवानी भी इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। लगता है 2-4 को पार करके मानोगे आप। इरादा तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन पहली तो हाथ नहीं आ रही, 2-4 तो बहुत दूर की बात है। वैसे मौसा जी, अब तो मैं आपके हाथ आ गई हूँ। अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं मेहनत करूंगा भी नहीं? तुझे क्या लगता है इस उम्र में मुझसे मेहनत होगी? वैसे मौसा जी, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, अगर आपको मुझे खुश रखना है तो। अरे मैं उस मेहनत की बात कर रहा हूँ, उस मेहनत की नहीं। अच्छा, मतलब आप पापड़ नहीं बेलना चाहते। हाँ। वैसे मौसा जी, कोई जवान लड़का होता ना तो मैं खूब पापड़ बेलवाती, क्योंकि मुझे ना मज़ा आता है। पर आपकी तो उम्र हो चुकी है, तो मैंने सोचा भला क्या पापड़ बेलवाऊँ, आप भी घर में, मैं भी घर में। और बात दरअसल ये है ना, ज़रूरत मुझे भी है, हम्म। तो इसलिए मैंने इतना भाव नहीं खाया। अच्छा किया तूने मेरी बात मान के। ठीक है मौसा जी, आप चाय पीजिए, मैं घर का सारा काम निपटा लेती हूँ। अरे, आज से तू घर का काम नहीं करेगी। मैं कल ही जाता हूँ और एक नौकरानी को लेके आता हूँ। अरे नौकरानी तो कल आएगी, जब तक जो आज का काम है वो तो निपटा लूँ मैं। अरे, मैं सोच रहा था कि अब हमारे सब कुछ क्लियर हो ही गया हम दोनों के बीच, तो आज ही शुरुआत कर लेते हैं। मौसा जी, शुरुआत करने के लिए ना अभी पूरी रात बाकी है। दिन भर घर का सारा काम मैं निपटा लेती हूँ और आराम से हम दोनों अपनी रात रंगीन करेंगे। हाँ हाँ, रात तो रंगीन करेंगे। ठीक है, तू जा, घर का सारा काम निपटा ले, और जैसे काम खत्म हो जाए ना, आ जाइए मेरे पास। उसके बाद मैं तैयार होके आऊंगी आपके पास, इंतजार करना आप मेरा। अरे ठीक है, इंतजार ही करेंगे हम तो।